Hello students, so welcome to your lecture number 24 and today's lecture is a vocabulary based lecture which is on one word substitutes. Now this is also a very common topic जो आपको आपके examinations में मिलता है whether it is CDS और AFCAT और ये काफी scoring portion है एंड मैंने पीछे अभी जब मेरा लैपटॉप खराब था तब आपको एक रूट वर्ड्स के ऊपर वीडियो बना के दी थी है ना। सो जो रूट वर्ड्स की वीडियो है वो यहाँ काम आएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में बिकॉज इफ यू नो तो आपको थोड़ा आइडिया है कि ये शब्द क्या हो सकता है तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प होगी सबसे पहली तो, और दूसरा आपको सही ऑप्शन चुनने में भी इसकी हेल्प होगी। सो एलिमिनेशन करना भी कोई आसान काम नहीं है। एलिमिनेशन के लिए ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन, यू कैन नॉट जस्ट एलिमिनेट जस्ट लाइक दैट। उसके लिए भी आपको चाहिए कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है और वो प्रीवियस नॉलेज चाहिए हमें रूट वर्ड्स की बिकॉज रूट वर्ड्स विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। तो आज की क्लास में देर इज नो थ्योरी एज सच, कोई थ्योरी नहीं है। आई हैव जस्ट ब्रॉट टू यू अ लिस्ट ऑफ वेरियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जिनका मुझे थोड़ा आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। आई विल मेक अ पीडीएफ ऑफ दिस क्लास और वो पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल रहेगा फॉर 99 रुपीज। यू कैन बाय इट एंड देन हैव एक्सेस टू दिस पीडीएफ बिकॉज नेचुरली रिविजन के टाइम पे आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। सो आज की क्लास के टॉपिक है लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और इसके साथ साथ आपकी डेली वोकैबुलरी। तो आज बेसिकली आपकी वोकैबुलरी की क्लास ही है। सो इसको ध्यान से सुनना है आपको, ये काफी स्कोरिंग पोर्शन है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस, यू कैन स्कोर अ लॉट फ्रॉम दिस पोर्शन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है इज वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट। सबवर्ट का मतलब होता है वो इंसान जो गवर्नमेंट को गिराना चाहता हो, मतलब कि उसको खराब करना चाहता हो, एंड दैट इज एन आर्चिस्ट। नाउ हियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होगा ना वो यूजुअली नेगेटिव होता है। यूजुअली ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नेगेटिव हैं, जैसे ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। चलती हुई गवर्नमेंट को गिराने वाला वर्ड अनार्चिस्ट है जो ए से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज अ नेगेटिव वर्ड। देन वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट। देन वन हु इज ऑल पावरफुल, दैट इज ओमनीपोटेंट। अब यहाँ पे रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड है ओमनी, रूट वर्ड है ओमनी जिसका मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग। इसका मतलब है एवरीथिंग। अब इसको अलग अलग सर्कमस्टांसेस से जोड़ के हमने वन वर्ड्स बनाए हैं, जैसे वन हु इज ऑल पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, ओमनीपोटेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो वो है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी के साथ प्रेजेंट लगा दिया हमने। पोटेंट का मतलब पावर होता है। अगर आपको इतना सा भी आइडिया होगा ना तो आप ऑप्शन चूज कर लोगे। ओमनी का मतलब होता है हर जगह, और ऑल पावरफुल, पावरफुल के लिए पोटेंट यूज किया है। ओमनी प्रेजेंट तो सिंपल ही है, ओमनी फॉर एवरीवेयर एंड प्रेजेंट इज फॉर somebody who is present everywhere. Then one who knows everything is omniscient, omniscient इसके साथ भी ओमनी वर्ड को यूज किया गया है। तो आप देख सकते हो ओमनी वर्ड का मीनिंग एवरीथिंग है और इसी रूट वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड्स बना दिए, राइट। आगे वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आराम से धोखा दिया जा सकता है, वो होता है गलिबल। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जी से एक और वर्ड होता है somebody who talks a lot, somebody who talks a lot। उसके लिए जी से कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल। फॉलिबल का मतलब होता है वो इंसान जो फॉली करे, गलती करे, और इनफॉलिबल बन गया वो जो गलती नहीं करेगा। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी इज मर्सिनरी। अब जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है वो है मर्सिनरी, लेकिन जो पैसे को बचा के रखे और कंजूस हो उसको हम बोलते हैं माइजर। दोनों एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। कंजूस को बोलते हैं माइजर और जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो वो है मर्सिनरी, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु हैज नो मनी इज अ पॉपर, जिसको हम बोलते हैं ना भिखारी, जो भीख मांगते हैं, पॉपर। वन हु चेंजेस साइड्स इज अ टर्न कोट। ये याद करना बहुत आसान है, जैसे कोट की साइड को चेंज कर लेना वैसे खुद को बदल लेना। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, वॉलंटियर। अब आगे वर्ड है फाइल। फाइल मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाया था, PHILE।
PHILE, ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब होता है टू लव समथिंग, है ना। तो इसकी यूज देखो, वन हु लव्स बुक्स इज बिब्लियोफाइल. बिब्लियो इज अ वर्ड यूज्ड फॉर बुक्स और फाइल इज somebody who loves things, है ना. तो बिब्लियोफाइल somebody who loves books. One who can speak two languages is bilingual. Lingual for language, bi for two. Bilingual. One who loves mankind, again, philanthropist. One who hates mankind, अब इस पे misanthrope आएगा, misanthrope. उल्टा है ये, ऊपर वाले का ऑपोजिट है ये. नेक्स्ट, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स इज ऑप्टिमिस्ट, और इसका उल्टा है पेसिमिस्ट, जो कि डार्क साइड ऑफ थिंग्स को देखता है, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है. आगे देखो, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट इज अ हिपोक्रेट. ये आपने बहुत सुना होगा, कहने को कुछ और करने को कुछ और, दैट इज अ हिपोक्रेट. आगे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जिसको बिल्कुल थकान ना हो वो है इनडिफैटिगेबल. फटीग होती है थकावट, तो इनडिफैटिगेबल इज समबडी जिसको थकावट नहीं होगी. वन हु हेल्प्स अदर्स फॉर गुड इज अ समैरिटन, अ गुड समैरिटन. वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर्स, किसी और की लिखत को चोरी करना, दैट इज प्लेजरिस्ट. और इस ऐसे काम करने को बोलते हैं प्लेजरिज्म. जो ये काम करे वो बन जाता है प्लेजरिस्ट. वन हु हेट्स विमेन, इसके लिए मिस वर्ड यूज होगा, मिसोगाइनिस्ट. मिसोगाइनिस्ट, जैसे वन हु हेट्स मैनकाइंड के लिए था मिस एंथ्रोप. तो लव्स के लिए फिल और हेट्स के लिए मिस. वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस विल बी पॉलीग्लॉट. पॉली इज फॉर मल्टीपल, है ना, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस. वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंशुअस प्लेजर्स इज एन एपिक्योर. वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, ईगोइस्ट. नेचुरली हमेशा अपनी बातें करने वाले को हम बोलते हैं ना, देखो इसमें कितनी ईगो है, तो ईगोइस्ट. तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया, वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ इज एन ईगोइस्ट, राइट. वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर ऑफ विमेन, दैट इज अ फेमिनिस्ट. ये थोड़ी अलग डेफिनेशन है वैसे. फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट वेलफेयर ऑफ विमेन, इट इज अबाउट वेलफेयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हु हैव बीन सबमिसिव और हु हैव बीन केप्ट ऑप्रेस्ड. ठीक है. नेक्स्ट, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना पेन होता है ना प्लेजर, वो है स्टोइक. स्टोन से याद रखो, पत्थर जैसा आदमी, ना पेन ना प्लेजर, स्टोइक. वन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमन विल बी इफेमिनेट. फेमिनाइन इज फॉर फीमेल. One who has strange habits is eccentric. Then one who speaks less is reticent. One who goes on foot, pedestrian, ये आपने कई बार पढ़ा होगा. One who believes in fate is a fatalist. ये आसान है काफी, fate से ही fatalist बना है. Next, one who dies without will is an intestate. One who always thinks of himself to be ill is a valetudinarian. valetudinarian. अब गवर्नमेंट पे देखो, गवर्नमेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है क्रेसी, और इसके आगे कुछ वर्ड्स यूज करके हमने इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स बनाए हैं, जैसे कि अ गवर्नमेंट रन बाय पीपल विल बी डेमोक्रेसी. किंग और क्वीन की गवर्नमेंट बनेगी मोनार्ची, इसमें क्रेसी नहीं, ये मोनार्की है, जैसे कि इंग्लैंड में. अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज ब्यूरोक्रेसी. देन अ गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीर लोगों की गवर्नमेंट, प्लूटोक्रेसी. अ गवर्नमेंट बाय फ्यू विल बी ओलिगार्ची. एंड देन अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स इज एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, क्रेसी वर्ड को देखो गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया है. देन रूल बाय द मॉब, भीड़ की सरकार, मॉबोक्रेसी. अब दैट थ्रू विच लाइट कैन पास इज ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिखता हो. जिसके थ्रू ना पास हो वो होती है ओपेक, ट्रांसपेरेंट का उल्टा. और वो जिसमें से पार्टली थोड़ी सी लाइट पास हो वो होती है ट्रांसलूसेंट. ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, आई एम श्योर आपने साइंस की क्लास में भी पढ़ी होंगी. अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर इज एम्बिगुअस. देन अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, ऑर्फनेज. दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इज इनडिस्क्राइबेबल. अन नहीं आएगा, इसके साथ इन आएगा. ठीक है. दैट विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, इनइमिटेबल. इन वर्ड यूज करते हैं हम उसके लिए. अब आगे, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज इनएविटेबल, जो होके रहेगा. देन अ पोजिशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड इज ऑनररी. दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड
जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती, इनडिफेंसिबल। अब गैमी और एंड्री, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनो। वो प्रैक्टिस जिसमें एक आदमी की बहुत सारी बीवियां हो, वो होगी पॉलीगैमी। देखो गैमी जो वर्ड है ना, गाइनी गैमी, ये फीमेल्स के लिए यूज होगा हमेशा। तो नेचुरली पॉलीगैमी कोई फीमेल तो करेगी नहीं, वुड बी अ मेल। देन प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, इसका उल्टा विल बी पॉलीएंड्री। एंड्री इज द वर्ड यूज्ड फॉर मेन। Practice of having one wife or husband is monogamy. Two wives or husbands is bigamy. और मल्टीपल हो तो फिर वो हमने देख ही लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स। दैट विच इज नॉट लाइकली टू हैपन, कुछ ऐसा जो नहीं हो सकता, इज इम्प्रोबेबल। प्रोबेबिलिटी से लिया गया इम्प्रोबेबल। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम आर कंटेम्पररीज, जैसे आप और मैं, हम कंटेम्पररीज हैं, एक ही समय पे रह रहे हैं। देन अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर इज पोस्थमस, जैसे हम सुनते हैं ना, पीवीसी पोस्थमसली दिया गया आफ्टर डेथ। अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर इज एनोनिमस। देन अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, खुद लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी, अपने आप से लिखी गई है ना ऑटो। और जो कोई और लिखे वो सिर्फ बायोग्राफी, उसमें ऑटो नहीं है। पीपल हु वर्क टुगेदर आर कलीग्स। वन हु ईट्स टू मच इज ग्लूटन, जो बहुत खाता हो। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेशिएबल, सेटिस्फैक्शन से ही लिया गया है ये। अब ये वाले देखो, वन हु इज अनमैरिड इज सेलिब्रेट। अ गेम इन विच नो वन विन्स, ये ड्रॉ होती है। अब ये लॉजी वर्ड मैंने आपको सिखाया था उस दिन, है ना क्लास में, फॉर स्टडी, टू स्टडी समथिंग, है ना, तो उसके आगे कुछ वर्ड्स यूज करके हमने ये वर्ड्स बनाए हैं। जैसे पहला है स्टडी ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ रेसेस, एथनोलॉजी। स्टडी ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजी। एनिमल्स की स्टडी, जूओलॉजी। बर्ड्स की, ऑर्निथोलॉजी। और पुरानी चीजों की, आर्कियोलॉजी। देन डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स की स्टडी होती है इटमोलॉजी। अब ये देखो, नया वर्ड आया हमारे पास, रूट वर्ड। द रूट वर्ड इज साइड। द रूट वर्ड इज साइड, जिसका मतलब होता है मर्डर। इसको यूज करके हमने कई सारे वर्ड्स बनाए हैं। जैसे पहला है, मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विल बी होमिसाइड। फादर का मर्डर पैट्रीसाइड, पेट्रियार्की से लिया गया है पैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ मदर विल बी मेट्रीसाइड, वो भी मेट्रियार्की से लिया गया है। ब्रदर का फ्रैट्रीसाइड, फ्रेटर्निटी से लिया गया। फ्रेटर्निटी होती है ब्रदरहुड, है ना, प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा। तो फ्रैट्रीसाइड ब्रदर के लिए। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट इज इन्फेंटिसाइड। सेल्फ का मर्डर सुइसाइड। और मर्डर ऑफ अ किंग इज रेजिसाइड। तो देखो साइड से हमने कितने सारे वर्ड्स बना दिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की क्लास आज खत्म होती है। मैं आपके लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिससे आपको और ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो अभी हम डेली वोकैबुलरी देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्ट, विच इज अ वर्ब विच मीन्स टू लिमिट और रिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज कुडोज। कुडोज इज अ नाउन विच मीन्स टू प्रेज और गिव एक्कलेट्स, किसी को बहुत प्रशंसा करनी। नेक्स्ट इज कजल्स, डी साइलेंट है इसमें। Cudgels, which is a noun which means a short, heavy club with a round head used as a weapon. It's basically a weapon. Then you have heft. Heft is a noun which means heaviness or a feel of weight. Then we have pernicious. Pernicious is an adjective which means causing much harm in a subtle way. धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचाना. Then sprang. Sprang is a verb which has come from spring, which means to sprout, grow, arise, or come into existence. Then you have disenchantment. This is a noun which means disillusionment. Then we have ablution. Ablution is a noun which means the act of washing or cleansing the body. Then you have corpus. Corpus is a noun which means collection of writings, body or collection. Corpus होता है ये, और corpse क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. What is a corpse? Then smidgen. Smidgen is a noun which means a very small quantity or amount, right? सो इससे आपकी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की इस लिस्ट में से कैसे रूट वर्ड यूज करना है ये समझ में आ गया होगा, राइट। रूट वर्ड पे मैं एक और क्लास भी लेके आऊंगी सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले। और आपका होमवर्क है, आपको एक तो मुझे बताना है वन हु टॉक्स टू मच। वन हु टॉक्स टू मच, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है। सेकेंड है कि आपको मुझे बताना है
कॉर्प्स क्या होता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू एवरीबॉडी।